हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो देखिए, हम छायावादी युग के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं और 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम 11 से यहाँ पर शुरू करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम यहाँ पर 11 से यहाँ पर शुरू करेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि सप्तपर्णा किसकी काव्य कृति है। सप्तपर्णा किसकी काव्य कृति है? तो देखिए, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और निराला, महादेवी वर्मा, प्रसाद या फिर पंत। तो सप्तपर्णा जो है तो महादेवी वर्मा की ये काव्य कृति है। बात करें अगर महादेवी वर्मा की, तो देखिए इनका जन्म जो है तो 1907 में हुआ था फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में, और मृत्यु इनकी 11 सितंबर 1987 को हुई थी। और अगर बात करें इनकी प्रमुख रचनाओं की, तो प्रमुख रचनाएं हैं इनकी जैसे निहार, जिसका प्रकाशन जो है तो 1930 में हुआ है, रश्मि का 1932 में, नीरजा है, सांध्य गीत है, दीपशिखा है, यामा है। यामा का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1956 है। 1956 है। पथ के साथी है, अतीत के चलचित्र। और महादेवी वर्मा को देखिए आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है और वे हिंदी साहित्य के सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त करने वाली कवित्री हैं। और उनके काव्य में जो है तो प्रेम, विरह, प्रकृति, नारीवादी विचारों का सुंदर चित्रण भी है। तो ये थी महादेवी वर्मा की कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद की कालावधि मानी गई है, जो उसका टाइम पीरियड है वो क्या है छायावाद का? देखिए, शुरू में मैंने आपको बताया था पिछले कल की वीडियो में कि जो छायावाद है उसका टाइम पीरियड है 1918 से 1938 तक। जो हमने पिछले वाले युग पढ़े हैं अभी, जैसे भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, तो उनका टाइम पीरियड क्या है? तो देखिए, भारतेंदु युग का जो टाइम पीरियड है वो है 1850 से 1900 तक। 1850 से 1900 तक। और जो द्विवेदी युग आया उसका टाइम पीरियड है 1900 से 1918। ये द्विवेदी युग का टाइम पीरियड है। और जो हमारा छायावाद है वो 1918 से 1938 तक आया। और छायावाद को स्वच्छंदतावाद काल के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है यहाँ पर, कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? तो देखिए, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, सुमित्रा नंदन पंत, राम कुमार वर्मा, प्रसाद, निराला। तो जो प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी, उन्हीं को जो है तो कलाधर नाम भी, कलाधर उपनाम इनको दिया गया है। और इनको छायावाद युग के जो चार स्तंभ हैं उनमें भी उनको रखा गया है। तो छायावादी युग के भी ये बहुत सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। और जो इनका नाम है कलाधर, वो इनका उपनाम है यहाँ पर प्रसाद जी का। अगर इनकी रचनाओं की बात की जाए तो इनकी रचनाएं हैं, इनकी जो रचनाएं हैं वो जैसे काव्य कृतियाँ आ गई इनकी, तो काव्य कृतियों में आता है प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, चित्रधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू लहर, कमायनी। ये जो है तो इनकी काव्य कृतियाँ हैं। और देखिए, जो कामायनी है उनको जो है तो इसके ऊपर मांगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। बात करें अगर इनके कहानी संग्रहों की, तो कहानी संग्रह आते हैं इनके जैसे छाया आता है, प्रतिध्वनि आता है, फिर आकाशदीप आता है, आंधी आता है, इंद्रजाल आता है। ये सब इनके कहानी संग्रह हैं। बात करें उपन्यासों की, तो उपन्यास है इनके जैसे कंकाल, इरावती और तितली। ये जो हैं तो इनके उपन्यास हैं। और नाटक भी आते हैं इनके। तो नाटकों में कौन कौन आता है? जैसे प्रायश्चित आता है, राजश्री आता है, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, फिर कामना आता है, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अग्निमित्र। ये जो हैं तो इनके नाटक हैं। तो जयशंकर प्रसाद के बारे में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की गई, तो किसके द्वारा जो है तो ये संज्ञा प्रदान की गई है? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नलिल विलोचन शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी या रामनाथ लाल सुमन जी। तो ऑप्शन जो है तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा, नंद दुलारे वाजपेयी। और बात करें अगर इनकी रचनाओं की, तो देखिए इनकी रचनाएं हैं हिंदी साहित्य, जो कि 1942 में प्रकाशित हुई है। नेक्स्ट आता है हमारा कि आधुनिक साहित्य, वो 1950 में प्रकाशित हुई है। जयशंकर प्रसाद
एक रचना इन्होंने लिखी है उनके नाम पर, जयशंकर प्रसाद, वो 1939 में प्रकाशित हुई है। और कवि निराला भी इन्होंने लिखा है, कवि निराला, तो 1965 उसका प्रकाशन वर्ष है। इसके बाद जयशंकर प्रसाद 1939, ये मैंने आपको बता दिया। और नया साहित्य नए प्रश्न 1955 में प्रकाशित हुई है। और महाकवि सूरदास के बारे में भी इन्होंने लिखा है, वो 1953 में प्रकाशित हुई है, महाकवि सूरदास जी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, रबड़ छंद या केंचुआ छंद किस कवि की रचनाओं को लक्ष्य करके कहा गया है? रबड़ छंद या केंचुआ छंद किस कवि की रचनाओं को लक्ष्य करके कहा गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, निराला। निराला इसका सही आंसर आएगा। अगर बात करें इनके काव्य संग्रहों की, तो काव्य संग्रह हैं इनके अनामिका, परिमल, गीतिका। अनामिका द्वितीय, जो अनामिका द्वितीय है उसमें ही, उस संग्रह में सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा को वहाँ पर रखा गया है। और काव्य संग्रह हैं इनके और भी, जैसे तुलसीदास, कुकुरमुता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, सांध्य काकली, ये जो हैं तो इनके काव्य संग्रह हैं। बात करें उपन्यासों की, तो उपन्यास हैं इनके अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, कुली भाट, बिलेसुर बकरिया, चोटी की पकड़, ये इनके उपन्यास हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य किसका है? तो देखिए हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य किसका है? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका सही जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, श्याम नारायण पांडे जी। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर से लाइक जरूर करें और इसको दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें, एक एक शेयर तो बनता ही है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य किसका है? तो ऑप्शन जो है तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा, श्याम नारायण पांडे जी। अगर बात करें हम श्याम नारायण पांडे जी की रचनाओं की, तो इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं हल्दी घाटी, जौहर, तुमल, रूपांतर, आरती, जय हनुमान, परशुराम, जय पराजय और गोराबद। देखिए ये जो हल्दी घाटी है, यहाँ पर हल्दी घाटी जो है तो इस काव्य को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली है। हल्दी घाटी को जो है तो सर्वाधिक लोकप्रियता मिली है और ये महाराणा प्रताप के जीवन, अकबर और अकबर से हुए युद्ध पर ये केंद्रित एक आख्यान है, हल्दी घाटी। क्वेश्चन बनेगा अगर कि किस 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 के महाराजा के बीच जो हल्दी घाटी है वो कौन से राजा के बारे में यहाँ पर बताया गया है? तो देखिए महाराणा प्रताप और अकबर से हुए युद्ध के बारे में यहाँ पर हल्दी घाटी में इसका आख्यान किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, हृदय का मधुभार, ये जो काव्य कृति है ये किसकी है? हृदय का मधुभार, तो ऑप्शन जो है तो ए सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। बात करें इनकी काव्य कृतियों की, तो काव्य कृतियाँ हैं हिंदी का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रसमीमांसा, ये इनकी काव्य कृतियाँ हैं। और भी हैं जैसे विनती, मनोहर, छटा, आशा और उद्योग। जो इनके संपादित ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं? तो जायसी ग्रंथावली इनका संपादित ग्रंथ है, भ्रमर गीत सार भी इनका संपादित ग्रंथ है और हिंदी शब्द सागर भी इनका संपादित ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है? एकलव्य नामक कृति जो है तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, राम कुमार वर्मा इसका सही आंसर आ जाएगा। देखिए बात करें अगर राम कुमार वर्मा जी के बारे में, तो इनकी रचनाएं जो हैं तो हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ी थी, जैसे पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूपरंग, रजत रश्मि, ऋतुराज और जूही के फूल, ये जो हैं तो राम कुमार वर्मा की रचनाएं हैं। नाटकों की बात करें तो नाटक कौन कौन से हैं इनके? एक तो आएगा विजय पर्व, कला और कृपाण, नाना फडणवीस, सत्य का स्वप्न, ये जो है तो इनके नाटक हैं। अभी काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? तो देखिए काव्य संग्रह हैं इनके चित्ररेखा, चंद्रकिरण, अंजलि, अभिशाप, रूप शशि और एकलव्य, ये जो हैं तो इनके काव्य संग्रह हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, निराला का जन्म कहाँ हुआ था? निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन जो है तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा, बंगाल में हुआ था। देखिए जन्म जो है तो 21 फरवरी 1899 को हुआ था इनका जन्म। बंगाल के महिसादल रियासत, जिला मेदिनीपुर में हुआ था और मृत्यु जो है इनकी तो 1961 में हुई थी,
15 अक्टूबर 1961 में। देखिए, बात करें अगर इनकी पहली रचना की, तो पहली रचना है इनकी जूही की कली, जो कि 1922 में प्रकाशित हुई थी। जूही की कली 1922 में प्रकाशित हुई थी। और अंतिम कविता है इनकी अभी ना होगा मेरा अंत। अभी ना होगा मेरा अंत, ये जो है तो इनकी अंतिम कविता है, और ये कविता उनके काव्य संग्रह गीतिका में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र से ये जुड़ा हुआ है। अभी आपको कमेंट में बताना है कि जो साकेत रचना है वो किसकी है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि साकेत जो रचना है वो किसकी है। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।